ग्रीटिंग्स एवरीवन। टॉपिक है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कि अब हम सीखेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम समझते हैं सबसे पहले ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होते हैं। तो मैंने इसके लिए 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। फंक्शन एक्स वाई दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन वाई। देखो चारों में क्या खास बात है, डिग्री बराबर है। जैसे x की पावर 2 y की पावर 2, यहाँ पर x y 2 वेरिएबल है ना, तो मतलब यहाँ पर डिग्री कितनी बन रही है, 2 बन रही है। ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर डिग्री कही जाती है, उसकी बात नहीं हो रही, जितने वेरिएबल है उसकी बात हो रही है। तो अब हमें कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि हम ऐसे कैसे पहचानें। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, इफ़ वी रिप्लेस x बाय लैम्डा एक्स एंड y बाय लैम्डा वाई वी गेट। अगर इन चारों केसेस में होमोजीनियस पहचानने के लिए आप क्या करें, x को बदल दें लैम्डा एक्स से और y को बदल दें लैम्डा वाई से। तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिख पाएंगे, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे 2 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो आपने देखा ऊपर लैम्डा की पावर 2 कॉमन आ रही है और नीचे भी लैम्डा की पावर 2 कॉमन आ रही है और 2xy बन रहा है। ये दोनों सिंप्लीफाई हो गए, मतलब कट गए, लैम्डा कुछ आया ही नहीं। तो अगर लैम्डा कुछ नहीं आया तो लैम्डा की पावर क्या आई, 0। किसी की पावर 0 तो 1 बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लैम्डा की पावर 0 लगा दी और फंक्शन फिर से वहीं का वहीं रिपीट हो गया। तो इससे हमें ये पता चला कि ये हमारी होमोजीनियस है और किस डिग्री की है, डिग्री 0 की, मतलब लैम्डा नहीं आएगा। आपके इन क्वेश्चंस में लैम्डा पुट करने का इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और सभी की डिग्री 0 हो जाएगी लैम्डा की। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये ऑर्डर है 0 डिग्री की। अब यहाँ पर देखो पुट करो, लैम्डा एक्स डालो और y की जगह लैम्डा वाई, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो देख रहे हो ना, ऊपर लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है और नीचे भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो वो कट रहे हैं, यानी लैम्डा की पावर क्या बचेगी, 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बनेगी, 0 डिग्री की। और अगर इसकी बात करें, देखो यहाँ भी यही काम होगा, लैम्डा पुट करने पर इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये एज इट इज़ वैसी की वैसी रिपीट हो रही है। तो ऊपर ऐसा कब हो सकता है, जब हमारी डिग्री बराबर हो, तभी ऐसा हो सकता है। तो x प्लस वाई अपॉन वाई अगर आपने यहाँ पुट किया तो भी लैम्डा की पावर 0 और फंक्शन वहीं रिपीट हो जाएगा। तो इस टाइप के जितने फंक्शन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं होमोजीनियस और इनकी डिग्री क्या है, 0। आपके सिलेबस में ये डिग्री 0 वाला ही कंसेप्ट है, फिर भी एक बार हम समझ लेते हैं डिग्री 1 डिग्री 2 कब होगी। जैसे अगर कोई फंक्शन है एक्स वाई, वाई प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर यहाँ पर आपको कहा जाए लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट करो, तो आप क्या करेंगे, वाई की जगह लैम्डा वाई, एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई। सॉल्व किया आपने, लैम्डा वाई प्लस यहाँ इन दोनों से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए तो लैम्डा, और इन दोनों से बाहर निकाल दिया जाए तो लैम्डा की पावर 1। तो ये भी होमोजीनियस है क्योंकि इसमें इसकी और इसमें डिग्री जो है बराबर है, लेकिन कितने डिग्री की है, अगर लैम्डा एक पावर में पूरे में से कॉमन आ जाता है तो डिग्री 1 की है ये। इसी तरह अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, और हमने पुट किया x की जगह लैम्डा एक्स और y की जगह लैम्डा वाई, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर, x की जगह लैम्डा एक्स, y की जगह लैम्डा वाई, कि पूरी इक्वेशन में से लैम्डा की पावर 3 कॉमन आ गई, अंदर कोई लैम्डा नहीं बचा। तो लैम्डा की पावर 3 अगर कॉमन आ गई तो ये होमोजीनियस किस डिग्री की है, 3 डिग्री की है। तो हमने सीक्वेंस में क्या ऑब्जर्व किया कि लैम्डा की पावर, लैम्डा कुछ भी कॉमन नहीं आया तो 0, और अगर पूरे में से लैम्डा बाहर निकल जाए सेम डिग्री का, तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाती है डिग्री 1 की। और अगर पूरे में से 3 डिग्री का लैम्डा निकल जाए, लैम्डा की पावर 3 बाहर निकल जाए, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन होती है डिग्री 3 की। ठीक है, पर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप इसी पर कंसंट्रेट करो कि जब आप लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, लैम्डा की पावर 0,
लैम्डा की पावर 0 बन जाएगी और फंक्शन एज इट इज़ जैसा पहले था वैसा का वैसा आ जाएगा, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक अच्छे से समझ लो। उसके बाद हमारे पास कुछ मेथड है सॉल्व करने का कि होमोजीनियस के केस में हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो स्टेप्स टू वर्क्स। फर्स्ट स्टेप इज चेक इट वेदर इट इज़ होमोजीनियस और नॉट होमोजीनियस। सबसे पहले हम चेक करेंगे किस मेथड से, इसी लैम्डा वाले मेथड से। अभी मैं करके दिखाऊंगी आपको। इफ़ इट इज़ होमोजीनियस पुट y इज इक्वल टू वी एक्स एंड जब इसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा dy बाई डी एक्स। देखो जब भी आप सब्स्टिट्यूशन लगाते हो तो ये डेरिवेटिव भी बदलेगा। आपको क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स दे रखा होगा तो ये भी चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा, v फंक्शन एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1, x एज इट इज़, v का डेरिवेटिव dv बाय dx। थर्ड स्टेप क्या रहेगा, सेपरेट x एंड v एज fx dx एंड v dv। And next step is integrating on both sides. And fifth step is resubstitute v equal to y by x। ये स्टेप आपको क्वेश्चन के साथ ही अच्छे से समझ आएंगे, तो मैं क्वेश्चन से लिंक करके बताती हूँ।